बिहार में युग परिवर्तन हो रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, जैसा कि बताया गया कि राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, विधान परिषद सदस्यता उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी तक नहीं छोड़े हैं, लेकिन एक युग का जो अंत है उसकी शुरुआत हो गई है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैंने जैसे कि वीडियो में बताया, एक युग का अंत यानी जेपी युग का अंत हो रहा है। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये सब के सब जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से निकले हुए वे नेता थे जो पूरी चमक बनाए हुए थे। जेपी युग चल रहा था और उस जेपी युग का अब अंत हो रहा है। बिहार की सियासत ही नहीं बदली, नए नेताओं का एंट्री होगा, पुराने नेता सेंटिंग में डाले जाएंगे। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने भी नेता हुआ करते थे वो मंत्रालय में नहीं होंगे, लाइमलाइट में नहीं होंगे, सेंटिंग में फेंक दिए जाएंगे। अब नीतीश कुमार के इस्तीफा के बाद जैसा कि अशोक चौधरी रो रहे थे, उनके रोने पर शक्ति सिंह यादव जो आरजेडी के हैं, उन्होंने मजाकिया लहजे में बोल दिया। वो किस तरह से रो रहे थे हम समझते हैं उनको, वो क्यों रो रहे थे, किसके लिए रो रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये इशारा कि अशोक चौधरी खुद के लिए रो रहे थे, बिहार की जनता के लिए रो रहे थे, अथवा नीतीश कुमार के लिए रो रहे थे। क्योंकि निशांत कुमार के टीम में सारे के सारे युवा होंगे, जेडीयू के भी। चेतन आनंद का नाम आ रहा है जो आनंद मोहन के पुत्र हैं, और उसी लेवल का जो निशांत कुमार के रेंज के जितने भी नेता पुत्र हैं जो विधायक बने हुए हैं, उन तमाम लोगों को जो है मंत्री पद दिया जाएगा, 2 डिप्टी सीएम होगा। पावर बैलेंस में यह भी देखा जा रहा है कि भाजपा के पास जितने मंत्रालय थे पहले, वो सब जदयू के पास आ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि गृह विभाग जदयू के पास आ जाएगा, निशांत कुमार के पास आ जाएगा। 2 डिप्टी सीएम भाजपा का हुआ करता था, तो 2 डिप्टी सीएम जो है अब जदयू का हो जाएगा। सब कुछ ऐसा ही होगा। और ये फेरबदल जो मैं आपको बता रहा हूं कि जदयू के अंदर युवा युग आ रहा है, सारे युवा नेता होंगे निशांत के लेवल का। लेकिन भाजपा में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा में वे तमाम लोग वही रहेंगे जो पहले से थे और उसी रेंज के लोग रहेंगे। प्रश्न ये उठता है कि बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव आएगा। नीतीश कुमार जैसे पिछले 15-20 साल से शासन कर रहे थे, काफी कुछ वो गिना देते हैं कि हमने ये बदल दिया, वो बदल दिया, पहले जंगल राज था। क्या ये नई सरकार जो बन रही है, नई पावर बैलेंसिंग और नए नेता, युवा नेता जितने भी आएंगे, क्या तेजस्वी यादव जो विपक्ष में है, क्योंकि तेजस्वी यादव अब काफी अनुभवी हो गए हैं विपक्ष के नेता, उनको झेल पाएंगे, उनको जवाब दे पाएंगे? क्योंकि वो हमलावर रहते हैं। जितने भी विपक्ष के नेता है, भले ही उनकी संख्या कम है, वो चुनाव में हारे हुए हैं, विपक्ष में है, लेकिन हमलावर ज्यादा है, अनुभवी ज्यादा है। और आज की तारीख में ये कहना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव राजनीति में निशांत कुमार से ज्यादा अनुभवी है। अभी तो पुराने नेता की कुछ दिन साथ में रहने की जरूरत थी, क्योंकि हर वक्त कोई भी मंत्री अपने बगल में पीए स्टेपनी लेकर तो नहीं चल सकता। निशांत कुमार के हर कार्य के ऊपर तेजस्वी यादव उंगली उठाएंगे। जो मुख्यमंत्री भाजपा के होंगे, सम्राट चौधरी 2-2 हाथ कर लेंगे विपक्ष से। लेकिन जदयू के बारे में जो कहा गया है कि बहुत सारे नए नेता आ रहे हैं, क्या वो नए नेता नाम के नेता होंगे, पीछे से इशारे से पुराने नेता चलाएंगे, अथवा पुराने जो नेता है विजय कुमार चौधरी हो गए, बाकी जितने अशोक चौधरी हो गए, और भी सारे नेता, सबको सब सेंटिंग में अगर डाल दिए जाएंगे तो फिर किस काम के रह जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। मीडिया से लेकर तमाम विश्लेषक जो भी है, जो राजनीति के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, सबके सब एक दुविधा में है कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन भाजपा का। अब प्रश्न ये उठता है कि भाजपा के पास एक बड़ा रोग है जिससे सब डर रहे हैं।
भाजपा के किसी भी बड़े नेता से पूछ दीजिए, छोटे नेता से पूछ दीजिए कि भाई सरकार भी बन रही है, निशांत कुमार का भी नाम सुन लिया, सब नए नए युवा मंत्री बन रहे हैं, भाजपा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और जिसका नाम लिया जा रहा है कहीं वो बलि का बकरा तो नहीं बनेगा। कहने का मतलब सम्राट चौधरी। प्रश्न ये उठता है कि जिसका नाम रेस में आता है भाजपा उसको मुख्यमंत्री बनाती नहीं। अचानक दिल्ली से खबर आएगी, एक चिटपुर्जी आ जाएगी, फला व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दो। और सम्राट चौधरी का नाम अभी रेस में आ रहा है। जितने भी राज्य आपने देखे होंगे पीछे का अनुभव कि जो लोग रेस में चलते हैं उनका नाम कट जाता है। अब जैसे कि मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, रेस में थे शिवराज सिंह चौहान, बड़ी अच्छी उन्होंने चुनावी कैंपेन की, उनके नाम पर वोट पड़े, मामा के नाम पे वोट पड़ा था और वो केंद्र में मंत्री नजर आते हैं। नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ा, कहा जाता था 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन 25 से 30 तो नीतीश रहे नहीं और वो अभी अब केंद्र में मंत्री नजर आएंगे। सवाल ये उठता है, क्या सम्राट चौधरी का जो नाम रेस में है क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? तो फिर बनेगा कौन? छोटा हो बड़ा हो कोई भी नेता हो, अगर भाजपा के नेताओं से पूछिए तो ये नहीं बताएगा कि मुख्यमंत्री के रेस में कौन है। और जिसका नाम ले दिया डाउट हो जाता है कि ये फेंका गया, तभी एक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। ये हालात रही है, ये पीछे का अनुभव रहा है भाजपा के साथ, इसलिए अभी भी लोग दुविधा में है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। रही बात ये कि नीतीश कुमार के जदयू का कौन कौन मंत्री बनेगा, सारी तैयारियां हो गई है। निशांत कुमार को आगे ले आया गया है, जाहिर सी बात है वो डिप्टी सीएम बनेंगे और जदयू उनका है, नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार जो चाहे वो करें। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भाजपा का अगर शासन होगा तो वो शर्त क्या क्या है, जदयू ने क्या क्या शर्त रखी है। और सबसे बड़ी बात ये 243 वाली असेंबली है जिसमें 200 से ज्यादा विधायक एनडीए गठबंधन के पास है, फिर भी सब के सब डरे हुए क्यों हैं? सब के सब यही सोच रहे हैं किसी तरह सरकार बन जाए, नई सरकार बन जाए, नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करवा ले। सबको इस बात का डर तो नहीं है कि बात कुछ और हो रही है, कहानी कुछ और हो जाएगा, नीतीश कुमार कहीं विपक्ष को लेकर सरकार न बना दे, अगर उनकी एक भी बात नहीं मानी, उनके मन से नहीं चले तो। इन तमाम आशंकाओं के बीच छिटफुट खबरें निकल कर आती है। युवा चेहरा भी आप सुन लीजिएगा, कौन कौन मंत्री बनेगा यह भी सुन लीजिएगा। आपको यह भी बता दी जाएगी कि निशांत के टीम में कितने लोग होंगे, जो नए चेहरे जीत के आए हैं सब के सब मंत्री बनेंगे। एक नया युग की शुरुआत हो रहा है, जेपी युग का अंत हो रहा है, सब बातें होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तमाम पत्रकारों के लिए भी है, मीडिया में जो लोग हैं और जो राजनीति में है, कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा कौन, किसके हिसाब से बिहार चलेगा और आगे से बिहार की क्या रूपरेखा होगी। भाई मध्य प्रदेश में मोहन यादव को भाजपा ने बना दिया, राजस्थान में भजन लाल को बना दिया, सैनी साहब को हरियाणा दे दिया, उससे पहले किसी को नहीं पता था मनोहर लाल खट्टर बन गए थे। बिहार किसको मिलेगा? क्या आपको लगता है कि बिहार में दलित मुख्यमंत्री होगा, अल्पसंख्यक होगा या सवर्ण होगा? यह सबसे बड़ी उहापोह की स्थिति है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।